हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हम सफ़र में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 का पहला टॉपिक का लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में हम बचे हुए लेक्चर को कवर कर देंगे। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 में आपको चैप्टर 1 का हाफ पार्ट तक कवर किया था और बाकी बचे पार्ट को आज हम कवर कर रहे हैं। और इसके बाद यदि समय बचता है तो क्वेश्चंस आंसर्स को भी कर लेंगे हम लोग अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। मैंने बताया था पूर्णिमा के बारे में, अमावस्या के बारे में, किसे कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया था सेलेस्टियल बॉडी के बारे में कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है। फिर मैंने स्टार के बारे में बताया था, फीचर्स ऑफ स्टार, क्या क्या स्टार्स के गुण होते हैं। सिमिलरली मैंने प्लैनेट का भी गुण बताया था कि प्लैनेट का क्या क्या गुण होता है। और मैंने डिस्क्राइब किया था आपको कॉन्स्टेलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको, जैसे सप्तऋषि का एग्जाम्पल था और सप्तऋषि को हम लोग आकाश में कैसे देखते हैं, मैंने उसके बारे में भी बताया था। और फिर नॉर्थ पोल कि नॉर्थ स्टार जो है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, उसके बारे में भी मैंने बताया था कि इसका क्या सिग्निफिकेंस था पहले के समय में, जब डायरेक्शन पता करने के लिए लोगों को होता था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था प्लैनेट, तो मैंने बता ही दिया था कि प्लैनेट के बारे में बताया था और प्लैनेट का क्या क्या फीचर है और क्या एग्जाम्पल है प्लैनेट का। इसके बाद अब से शुरू हो रहा फ्रेंड्स आज का लेक्चर सोलर सिस्टम। इसके पहले मैंने जो भी डिस्कस किया मैंने पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। चलिए, तो सोलर सिस्टम क्या होता है वो हम देखेंगे। देखिए, सोलर सिस्टम कहने का मतलब होता क्या है। देखिए, सोलर सिस्टम जो शब्द है यदि बोले तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए। पहला आना चाहिए वह है आपका सन, दूसरा प्लैनेट, तीसरा सैटेलाइट, चौथा एस्ट्रॉयड और पांचवा मेटेरॉइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी के कलेक्शन को सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द सन, 9 प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडी, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी लाइक एस्ट्रॉयड एंड मेटेरॉइड्स फॉर्म सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं और बी ऑफन कॉल्ड इट ए सोलर फैमिली। इसे हम लोग सोलर फैमिली भी कहते हैं। और क्वेश्चन पूछे कि सोलर सिस्टम का हेड कौन होता है, तो सोलर सिस्टम का मुखिया सन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सोलर सिस्टम में सन आया, 9 प्लैनेट आए, इसके बाद सैटेलाइट आया, एस्ट्रॉयड आया और मेटेओराइड्स आया। ठीक है, और इसका मुखिया कौन है, सन है। इसको हम लोग पूरे कलेक्शन को सोलर सिस्टम कहते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो मुखिया है सन, हेड सन है। सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सेंटर सन है, केंद्र सन है। ठीक है, सूर्य है। इट इज ए ह्यूज, यह बहुत बड़ा है, एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि स्टार किसके बने होते हैं, तो स्टार जो बना होता है वो होता है हॉट गैसेस के बने होते हैं। ठीक है, तो स्टार, सन भी तो एक स्टार है, तो सन भी किससे बना है, तो हॉट गैसेस से बना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि सन जो हॉट गैसेस है उसमें होते क्या है, तो उसमें हाइड्रोजन होते हैं। 2 हाइड्रोजन रिएक्शन करके बनाता है एक हीलियम और बहुत मात्रा में एनर्जी निकलता है। और इस तरह के बिलियंस ऑफ रिएक्शन होते रहते हैं। तो सोचिए कि बिलियंस ऑफ रिएक्शन से कितनी एनर्जी निकलेंगे। ठीक है, और वही एनर्जी है जो हमारे प्लैनेट अर्थ पे भी आता है। चलिए, तो मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया कि इसमें हॉट गैसेस में क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन रिएक्शन करके हीलियम बनाते हैं और साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग देखते हैं कि द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम में अल्टीमेट जो हीट और लाइट का जो सोर्स है वह सन है। ठीक है, एंड बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच अस बिकॉज डिस्पाइट ऑफ बीइंग नियरेस्ट स्टार एंड इज फार अवे फ्रॉम द अस। देखिए, एक चीज़ क्या होता है ना कि अब मैंने आपको बताया कि देखिए बिलियंस ऑफ रिएक्शन हो रहा है, उसमें दो हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और कुछ एनर्जी निकल रहा है, कुछ एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है, इसमें बिलियंस ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं। अब कह रहा है कि तो ठीक है, बिलियंस ऑफ रिएक्शन हो रहा है तो बहुत ही एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, तो जो हमारा अर्थ है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी क्यों नहीं आता है, मॉडरेट क्यों आता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि हमारा जो अर्थ पे मॉडरेट हीट इस चलते आता है क्योंकि इसकी दूरी जो है ना सन और अर्थ क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा दूरी है, इसके कारण उतना ज़्यादा लाइट यहाँ पे और हीट पहुँच नहीं पाता
है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि और वो दूरी कितना है वो भी आप जान लीजिए। वह दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। ऐसे आप इसे लिख सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर और 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये आप फैक्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट क्या होता है। तो देयर आर 9 प्लैनेट, 9 प्लैनेट हैं। कौन कौन है मैं भी बताता हूँ, उसको याद करने का ट्रिक भी दिया हुआ है, उसे भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। इन ऑर्डर टू द डिस्टेंस फ्रॉम सन, यानी कि सन से दूरी के अनुसार इनका ऑर्डर क्या है। पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर प्लूटो है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट, यानी कि मेरी इफिशियंट मदर है जो हमें 9 प्लैनेट को दिखाई। अब देखिए माई, तो माई से एम से मरकरी, वेरी तो वी से वेनस, इफिशियंट ई से अर्थ, मदर में एम तो एम से मास, और जस्ट तो जस्ट से जुपिटर जैसे, और शोड तो एस से यहाँ पे सैटर्न, और अस से यूरेनस, और 9 से हो जाएगा एन स्टैंड फॉर नेपच्यून, और पी स्टैंड फॉर प्लूटो। यानी माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट। ये आपका 9 प्लैनेट का याद करने का ट्रिक हो गया। चलिए, ऑल 9 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड और पाथ या फिक्स्ड ऑर्बिट। देखिए मान लीजिए सन है, ठीक है, और बाकी जो आपका प्लैनेट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया डिस्टेंस के अनुसार, तो एक ऑर्बिट इस तरह का होगा, कोई प्लैनेट होगा जो घूम रहा होगा इस ऑर्बिट में चारों तरफ, एक इस ऑर्बिट में घूम रहा होगा, इसको आप सर्कल कर लीजिएगा। एक दूसरा प्लैनेट इधर से घूम रहा होगा, तीसरा इधर घूम रहा होगा, चौथा इधर घूम रहा होगा। इस तरह से मतलब कि प्लैनेट है जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, और सूर्य है जो सन है जो सेंटर में है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग देखे क्या ट्रिक था कि पहले कौन है, मरकरी है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट, तो एम फॉर मरकरी, और इसके बाद V फॉर वेनस, E फॉर अर्थ, और M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, और उसी तरह से यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस के अनुसार मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, तो सबसे पहले कौन आया, पहले आया मरकरी। मरकरी इज द नियरेस्ट टू सन। कोई पूछे कि सबसे नियरेस्ट टू द सन कौन प्लैनेट है, तो मरकरी, इसको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ दिया आपको कि द पाथ इज एलोंगेटेड, जो मैंने आपको दिखाया वो पाथ एलोंगेटेड होता है, एंड दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, इसे ऑर्बिट कहा जाता है। एंड मरकरी इज द नियरेस्ट टू सन, मरकरी है जो सबसे सन से नियरेस्ट है, और इट टेक अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग द इट्स ऑर्बिट। इसकी एक ऑर्बिट पर चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ 365 दिन लेता है एक चक्कर मारने में। ठीक है, और जबकि मरकरी 88 दिन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्लूटो इज सपोज टू बी फारदेस्ट टिल नाउ। अब तक देखा गया है कि प्लूटो सबसे ज़्यादा दूर है, एंड सो इट टेक्स अबाउट 248 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड। तो यह 248 साल लेता है, याद कर लीजिएगा, 248 ईयर। मरकरी 88 डेज और अर्थ लेता है 365 डेज, जबकि मरकरी 248 ईयर लेता है, यानी वर्ष लेता है। ठीक है, क्यों लेता है, क्योंकि वह सन से फारदेस्ट यानी सबसे दूर है। ठीक है, अब देखिए द वेनस इज कंसिडर एज द अर्थ ट्विन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप नोट कर लीजिए कि वेनस को क्या कहा जाता है, तो अर्थ ट्विन कहा जाता है। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी सिमिलर टू द अर्थ, क्योंकि इसके जो शेप और साइज ऑफ शेप और इसका साइज है जो अर्थ से काफ़ी सिमिलर है, इस चलते इसको अर्थ ट्विन कहा जाता है, यानी जुड़वा बहन ऑफ अर्थ। किसको कहा जाता है, वेनस। हिंदी इसको वेनस का क्या होगा, वह हो जाएगा शुक्र, यदि हिंदी आप जानना चाहें तो शुक्र। चलिए नेक्स्ट है ए न्यू प्लैनेट 2003 UB313 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में एक नया प्लैनेट की खोज की गई, यानी 10वां प्लैनेट की खोज की गई, जिसका नाम क्या है, UB313 है। ठीक है, इट इज बिगर देन प्लूटो, यह प्लूटो से भी बड़ा है, एंड फारदेस्ट फ्रॉम द सन, और सन से सबसे ज़्यादा दूर है। बट द अदर डिटेल्स अबाउट दिस प्लैनेट आर नॉट अवेलेबल। लेकिन बाकी और भी चीज़ें हैं जो इस प्लैनेट के बारे में अवेलेबल अब तक नहीं हुए हैं। हेंस द नेम ऑफ दिस प्लैनेट इज नॉट इंक्लूडेड। इस चलते इस 10वां प्लैनेट का नाम इंक्लूड नहीं किया गया है। चलिए, अब मैंने प्लैनेट के बारे में आपको बता दिया। प्लैनेट कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, और प्लैनेट में सबसे नज़दीक सन से कौन है, सबसे दूर कौन है, और कितने दिन में एक रिवोल्यूशन है जो प्लैनेट लगा देता है, इसके बारे में मैंने बताया। और 10वां ग्रह के बारे में भी मैंने बताया, 10वां प्लैनेट के बारे में भी मैंने बताया। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, जिस पे हम लोग पृथ्वी पे अपना
निवास स्थान है हमारा, इस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी कि जिस तरह सन है, पहला मरकरी, दूसरा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा वेनस, तीसरा अर्थ, ठीक है। तो अर्थ क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, ये हमारा सन है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन इन द साइज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। जो 9 प्लैनेट है उसमें साइज के अनुसार देखा जाए तो यह है जब 5वां नंबर इसका आता है, ठीक है, साइज के अनुसार, ठीक है। इट इज स्लाइटली फ्लैटन, यह है जो स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल, यानी आपका कुछ इस तरह का अर्थ का फोटो है, यानी जो इसके पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल हल्का फ्लैट है, ठीक है। एंड दैट बाई द शेप इज डिस्क्राइब एज द जियोड, एंड जियोड मीन्स द अर्थ लाइक शेप। क्योंकि जियोड इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो ऊपर पोल पे फ्लैट हो, उसको जियोड बोला जाता है। तो जियोड का मतलब हो गया क्या, जो जिसके पोल पे फ्लैट हो, ठीक है। तो यहाँ पे जियोड का मतलब क्या हुआ, अर्थ लाइक शेप, और जियोड का मतलब क्या होता है कि उसके पोल पे क्या हो, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हो, ठीक है। अब कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट द लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो लाइफ है, जीवन है, सिर्फ अर्थ पे ही संभव है, बाकी जो आपके अदर 8 प्लैनेट है उस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। पहला कारण कि अर्थ ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। एंड इट हैज वाटर एंड एयर, यहाँ पे वाटर भी है और एयर भी है, ठीक है। विच इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल है, ठीक है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, जो एयर है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन हमारे ब्रह्मांड में ना हो तो हम लोग का जीना दूभर हो जाएगा, यानी हम लोग जी नहीं सकते हैं, ठीक है। लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज द यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इसी कारण अर्थ को यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ इज अपेयर एज ए ब्लू बिकॉज द 2/3 ऑफ द सर्फेस ऑफ द इज कवर्ड, 2/3 सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। देखिए, यदि अर्थ को यदि यूनिवर्स से जाकर के आउटर स्पेस से जाकर के देखा जाए तो आउटर स्पेस कहने का मतलब देखिए, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के हम लोग अर्थ से हम लोग ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, यानी आउटर स्पेस में चले जाते हैं। तो आउटर स्पेस से जाकर के अर्थ को देखते हैं तो ये ब्लू प्लैनेट की तरह दिखता है। ब्लू प्लैनेट क्यों दिखता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 2/3 है जो अर्थ है जो कवर है पानी से, तो पानी को ऊपर से देखा जाता है तो ब्लू दिखाई देता है, इसी कारण इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। अब अर्थ है मेनली, अब देखिए हम पढ़ेंगे मून के बारे में। मैंने पढ़ा पहले सन के बारे में, फिर प्लैनेट के बारे में, और प्लैनेट में अर्थ के बारे में पढ़ा जिस पर हम लोग रहते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मून के बारे में, जो एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट का एग्जाम्पल मून है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और मून किसका सैटेलाइट है, तो अर्थ का सैटेलाइट है, ये भी आप फैक्ट याद कर लीजिए। अब अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट, हमारा अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, दैट इज द मून, वह मून है। ई डायमीटर इज द 1/4 ऑफ द अर्थ, इसका जो डायमीटर है, व्यास है इसका 1/4 है सन के व्यास से, ठीक है, डायमीटर से। इट अपेयर सो बिग, यह इतना बिग अपेयर होता है, तब कहिएगा कि तो फिर अर्थ से इसका 1/4 इसका डायमीटर है तो इतना बड़ा क्यों अपेयर होता है। इट अपेयर बिग बिकॉज इट इज नियरर टू द आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। जो और भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे इवन सन है या स्टार है, तो वो लोग छोटा दिखते हैं, स्टार छोटा दिखते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर है हमारे अर्थ से। लेकिन मून है जो हमारे अर्थ से नियरेस्ट है, सबसे नियरेस्ट है हमारा मून, इस चलते वो बड़ा दिखता है, ठीक है। इवन वह 1/4 उसका डायमीटर कम है हमारे अर्थ से। एंड इट इज अबाउट द 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम सन, या सन से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। एंड नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन एंड फ्रॉम मून, यानी हम लोग डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा अर्थ है और ये हमारा सन है और ये हमारा मून है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि इसके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, वह है 3,84,400 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कितना कम डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में। इसके कारण है जो साइज ऑफ मून अपेयर्स एज ए बिग, वह ज़्यादा बड़ा अपेयर होता है, प्रतीत होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, मून है जो अर्थ के चारों ओर घूमती है, एंड इट टेक्स अराउंड 27 डे, और 27 दिन लेता है। जिस तरह से सन के अराउंड हमारा अर्थ घूमता है, उसी तरह से ये हमारा अर्थ के अराउंड मून घूमता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कितने दिन लेते हैं, 27 दिन लेते हैं। जबकि अर्थ सन को रिवोल्यूशन करने में कितना दिन लेते हैं, वो लेते हैं 365 दिन, ठीक है। कहता इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, एज रिजल्ट वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल अस
ऑन द अर्थ। एक कहता है कि हमारा मून है जिसका हम लोग सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं। क्यों एक पार्ट देख पाते हैं? क्योंकि यह जो एग्जैक्टली सेम टाइम लेता है एक स्पिन में, ठीक है। जैसे जो हमारा अर्थ का रोटेशन है और मून का जो रिवोल्यूशन है वो दोनों है जो अप्रॉक्स इक्वल टाइम लेते हैं। इसके कारण है जो हमें सिर्फ एक ही साइड मून का दिखता है। इसका मेन रीजन हो गया, ठीक है। क्यों कहे कोई कि यदि हम लोग मून का हम लोग हाफ पार्ट ही क्यों देख पाते हैं? क्यों? क्योंकि अर्थ का रोटेशन और मून का रिवोल्यूशन दोनों है जो अप्रॉक्स इक्वल डे लेते हैं, ठीक है। इसके कारण है जो हम लोग सिर्फ मून का एक ही पार्ट देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग देख लेते हैं अब एज द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर द लाइफ। मून पे लाइफ फेवरेबल लाइफ यानी लाइफ फेवरेबल लाइफ जीने के लिए वहाँ पे कंडीशन वैसा अवेलेबल नहीं है। नहीं वहाँ पे पानी है, नहीं वहाँ पे एयर है, ठीक है। इट हैज माउंटेन, मून पे माउंटेन है यानी कि, और प्लेन्स भी हैं, डिप्रेशंस भी हैं ऑन द सर्फेस ऑफ मून एंड देज कास्ट शैडो ऑन द मून सर्फेस। लुक एट द फुल मून एंड एब्जॉर्ब द शैडो। जैसे हम लोग देखते होंगे कि जब पूर्णिमा के दिन तो हमारा फुल मून दिखता है, फुल मून दिखता है तो उसमें देखते होंगे बहुत सारा मून में क्या है तो शैडो है। वो शैडो किसके कारण है? तो ड्यू टू द माउंटेन, प्लेन्स एंड द डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? यानी गड्ढा, इसको आप बोल सकते हैं, वैली वगैरह, ठीक है। इसके कारण हुआ जो ऐसा प्रतीत होता है वहाँ पर शैडो लाइक स्ट्रक्चर मून में होते हैं, ठीक है। अब एस्ट्रॉयड के बारे में पढ़ेंगे कि एस्ट्रॉयड क्या होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, यानी हम लोग पढ़ लिए स्टार के बारे में, प्लैनेट के बारे में और सैटेलाइट के बारे में। इसके अलावा दे आर द न्यूमरस टीनी बॉडी, कुछ बहुत से छोटे छोटे बॉडी हैं, वो क्या असंख्य मात्रा में है। एंड दे मूव अराउंड द सन, वो भी सन के अराउंड मूव करते हैं। एंड दिस बॉडी इज कॉल्ड एस्ट्रॉयड, उसे एस्ट्रॉयड कहा जाता है, ठीक है। दे फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यह जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट पे फाउंड होता है। मतलब जो मार्स है और जुपिटर है, मार्स का ऑर्बिट है, जुपिटर का ऑर्बिट है, हमारा सन है, इसके जो बीच में जो एरिया है उसमें है जो क्या है एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा सन, इसका ये है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। अब देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है ना, इसी को वो बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देख लिए कि एस्ट्रॉयड होता क्या है। चलिए कहाँ पाया जाता है? तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। एंड द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इज कॉल्ड सेरेस या फिर साइरस भी उसे कहते हैं, ठीक है। साइरस यानी कि लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड क्या है? तो साइरस है। एंड साइंटिस्ट आर of the view that asteroid are a part of the planet which exploded many years back। वो बोलते हैं कि देखिए एस्ट्रॉयड कुछ नहीं, वो भी प्लैनेट ही था, लेकिन प्लैनेट में क्या हुआ? ब्लास्टिंग हुआ, और ब्लास्टिंग होने के कारण कुछ प्लैनेट के पार्ट है जो बाहर निकल गए, और यही है जो बाहर निकल कर छोटे छोटे पार्ट हैं जो बन गए एस्ट्रॉयड, बस, ठीक है। अब मेटेओराइट्स पढ़ते हैं हम लोग। मेटेओराइट्स क्या है? द स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक विच मूव अराउंड द सन। ये भी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं। समटाइम देज मेटेओराइट्स कम नियर टू द अर्थ, और कभी कभी तो ऐसा होता है ये रॉक्स हैं जो हमारे अर्थ पे भी आ जाते हैं, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब देखिए क्या होता है कि वो जैसे ही वो अर्थ पे आते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर हैं तो उसमें जैसे ही वो आते हैं तो फ्रिक्शन होने लगता है, घर्षण होने लगता है। घर्षण होने के कारण आग पकड़ लेता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो मतलब कि लाइटनिंग जैसा अपीयरेंस होता है कि कुछ ऊपर से चीज़ें चमकती हुई चीज़ें आ रही हैं, तो वो क्या होता है? मेटेओराइट्स होता है, ठीक है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि समटाइम देज मेटेओराइट्स कम नियर द अर्थ and tends to drop upon it, और during this process due to friction of air they get heated and burn up। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है और फिर जल जाता है वो। एंड इट कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट, जिसके कारण फ्लैश ऑफ लाइट उत्पन्न होता है। एंड सम टाइम ए मेटियोर्स विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्नड फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट हॉलो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वो मेटेओर्स होता है पूरी तरह नहीं जलता है मेटेओराइट्स, तो वो हमारे अर्थ पे आ जाता है। अर्थ पे आता है तो सोचिए कि उतना वेलोसिटी से कोई चीज़ आए अर्थ पे, कोई स्टोन गिरे तो क्या होगा? अर्थ पे गड्ढा हो जाता है छोटा मोटा, ठीक है। इस तरह का आप एग्जाम्पल देखते होंगे कभी कभी अपने गाँव में कि कभी कभी क्या होता है कि आसमान से पत्थर गिरता है। तो ऐसा बिहार के मधुबनी जिला में भी हुआ था, और हाल ही के दिनों में ऐसा राजस्थान में भी हुआ है। तो आप इन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि वो क्या था? तो वो मेटेओराइट्स था, ठीक है, और वो कुछ नहीं था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि डू यू नो द brightest broad band like a bright glowing path across the sky or a clear starry night, it is a cluster of mineral star and this band
इज मिल्की वे गैलेक्सी। देखिए मैं इसको सिंपल सा आपको समझा देता हूँ। जब आप क्लियर स्काई में देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारा स्टार है, ठीक ना। ऐसा स्टार है ग्रुपिंग इसका कि लग रहा है कि फ्लोइंग रिवर, यानी कि नदी बह रही है। नदी तो इसी तरह बहती है ना, तो नदी बहते हुए इतना सारा स्टार होता है, ऐसा लग रहा है कि नदी बह रही है। इसके कारण इसका नाम रख दिया गया कि जैसे गंगा बह रही है तो इसका नाम मिल्की वे रख दिया गया। लेकिन या फिर उसको आकाश गंगा ही बोलते हैं, आकाश गंगा इसका नाम रख दिया गया। अब देखिए, यानी कि हम एक चीज़ पहले देखें, गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? तो ये गैलेक्सी होता है, वह ग्रुप ऑफ स्टार हैं। कैसे मैंने ये बताया कि ग्रुप ऑफ स्टार है, उसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। और ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार जो ऐसा ग्रुप बना रहा है जिसमें लग रहा है कि फ्लोइंग रिवर की तरफ प्रतीत हो रहा है, तो उसको आकाश गंगा कहते हैं। यानी कि गैलेक्सी का एक छोटा रूप हो गया आकाश गंगा, ठीक है। जिस तरह से प्लैनेट का एक छोटा रूप अर्थ हो गया है, उसी तरह से गैलेक्सी का एक छोटा रूप आकाश गंगा है, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिए। इसके बाद देखिए, अब गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ द बिलियन ऑफ द स्टार। अब गैलेक्सी क्या है, मैंने आपको भी बताया कि एक ह्यूज सिस्टम है जिसमें बिलियन ऑफ स्टार होते हैं एंड कुछ क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस भी होते हैं। देज आर द मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी, सॉरी देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी। इस तरह के गैलेक्सी मिलियंस ऑफ है। सोच लीजिए कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं तो स्टार कितने होंगे, आप सोच सकते हैं कितने स्टार होंगे, ठीक है। एंड इट इज क्या लिखा हुआ है कि देर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी एंड दैट मेक यूनिवर्स। और सोचिए इस तरह के जो गैलेक्सी हैं, इस तरह के बहुत सारे गैलेक्सी आपको डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ स्टार है जो गैलेक्सी बनाता है। और ग्रुपिंग ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड यूनिवर्स। कोई पूछे यूनिवर्स क्या है, तो यूनिवर्स इज द क्लस्टर ऑफ वेरियस गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी इज ए क्लस्टर ऑफ वेरियस स्टार्स, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया यूनिवर्स क्या है। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। आप सोच सकते हैं कि हमारा अर्थ है जो इतना छोटा है वो इतना बड़ा है। तो आप खुद सोचिए कि अर्थ से कई बिलियंस टाइम्स, मतलब कि अर्थ से कई टाइम्स बड़े बड़े हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कितने ज़्यादा हमारा बड़ा यूनिवर्स होगा, आप सोच सकते हैं। इसके बाद देखिए, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द साइज बट नो अबाउट ऑल ऑफ अस आई बिलोंग टू यूनिवर्स। अब देखिए हम लोग, ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे, हम लोग यूनिवर्स का साइज का तो पता लगा नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, एक यूनिवर्स का ही हम लोग पार्ट हैं। और कैसे पार्ट हैं वो भी हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आप एक हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं, आप किस पे रह रहे हैं, तो आप अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अर्थ किसका पार्ट है, आप अर्थ के पार्ट हैं। और अर्थ किसका पार्ट है, अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है। मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम का पार्ट है अर्थ। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, तो हमारा सोलर सिस्टम है जो मिल्की वे, जो आकाश गंगा मैंने आपको बताया था उसका पार्ट है। और आकाश गंगा किसका पार्ट है, आकाश गंगा है जो यूनिवर्स का पार्ट है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे आप हो गए, आप किसके पार्ट हैं, आप अर्थ के पार्ट हैं। अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। और मिल्की वे गैलेक्सी की यानी आकाश गंगा गैलेक्सी किसका पार्ट है, तो यूनिवर्स का पार्ट है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। चलिए, और मैंने आपको रिलेशन भी बता दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पहले इन सारे क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट कीजिए, और मैं एक स्पेशल वीडियो ला करके आपको दे दूंगा जो तीसरा लेक्चर होगा, ठीक है। और उस लेक्चर में मैं आपको सारे प्रश्न के जवाब अच्छे से बता दूंगा। और मुझे विश्वास है कि यदि आपने मेरे लेक्चर 1 लेक्चर 2 को अच्छे से देखा होगा तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर ले जाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और दुनिया का कोई काम बिना मोटिवेशन का हो ही नहीं सकता है। इवन आप पढ़ रहे हैं तो मोटिवेशन के साथ पढ़ रहे हैं, इवन कोई काम करता है तो मोटिवेशन के साथ ही काम करता है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।